करे ना, बड़ा काम कर दे, उसकी अगर समाज की भलाई के लिए काम करे तो आपको एक बात बता दे, हार्ट के मरीज जो पहले हार्ट के मरीज होते थे, तो अमेरिका और यूरोप का इतना दबदबा था, एक छोटा सा स्प्रिंग आता है, छोटा सा स्प्रिंग जिसे स्टंट कहा जाता है, छोटा सा स्प्रिंग होता है जिसे स्टंट कहा जाता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उस स्टंट की कीमत आती थी 1.5 से 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए। और मान के चलिए तो स्टंटे आ गया 1.5 से 2 लाख का, उसको लगवाने का खर्चा लेकर 2.5-3 लाख पड़ जाता। पेसमेकर अलग चीजों का, छोटा सा स्प्रिंग होता है स्टंट, यहाँ पे उसको ऑपरेशन करने का खर्चा आता था 3 लाख के आसपास। जब वो प्रधानमंत्री बने तो हमको याद है, प्रधानमंत्री बनने के 1.5 साल के बाद, कि 15,000 के बाद अब डॉक्टर, अब स्टंट तो हो गया सस्ता, स्टंट हो गया सस्ता, अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि डॉक्टर कितना चार्ज ले रहा है भैया, क्योंकि डॉक्टर की अपनी मशीनरी है, हॉस्पिटल है, दवा है, नर्सेज है। बट जो एग्जैक्ट जो कॉस्ट आया, जो 1.5-2 लाख का था, वो कितना पे कर दिया? 15,000 का कर दिया इंसान ने। ये बहुत महान काम किया। मोदी जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इस दिन उनके एक काम को शायद मोदी जी दिन भर में इतना काम करते हुए उनको भुलाइयो गया होगा कि हम कभी स्टंटो सस्ता किए। तो अब जैसे इस बार जीएसटी सस्ता किए, और स्टंट बगल के उनके रहने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं सब ना, ये घेर लिया ऐसे उनको मकर जाल, समझा? तो हर इंसान की अपनी अपनी चीजें होती हैं, करता है तो उसको यादों नहीं रहता है कौन काम किए कौन नहीं काम किए। अभी उनसे ना संतरा को कैसे जूस लेता है, सब जूस निकालने वाले को देखिए वो कैसे जूस निकालता है, एकदम कोना कोना निकाल लेता है। अभी मोदी जी को ना एकदम सधा लेता है सब, एकदम ये चुनाव प्रचार में ले जाता है, तो पार्टी में ले जाएगा, तो फिर देश संभालने में लगाएगा, विदेशों में ले जाएगा, एकदम नहीं होता है, एकदम निचोड़ देना है यहाँ पे। अरे भैया 10-15 को आदमी ठीक ठाक उनके साथ और मिल जाए तो और काम करेगा यहाँ पे। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए हैं, अच्छी बात है, हो जाए। गया जी में भी आने वाले हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी अब आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभ। मोदी जी हैं, मोदी जी गुस्सिया गए कि देख इतना काम किए, हम इतना सम्मान दिलाए, हम पेट्रोलियम को उचित सम्मान दिलाए 100 पार पहुंचा के, गैस एलपीजी इतना सस्ता था उसको उचित सम्मान दिलाए हम 800-900 पे पहुंचाकर, दाल 80-90 रुपया था उसको उचित सम्मान दिलाए हम 150 रुपया तक लेके गए, 100-150। सरसों का तेल बिना मतलब सड़क पे था 40-60-70 रुपया, उसको हम लोग लेके गए लोग 150। इतने लोगों को ऊंचाई पर ले गए, इतने लोगों को ऊंचाई पर ले गए, चाहे दाल का रेट हो, चाहे गैस का रेट हो, या किसी चीज को मोदी जी छोड़े हैं ऊंचाई पे ले जाने में, सब चीज को ऊंचाई पे ले गए। लेकिन फिर भी लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो तंग आकर अगर मान के चलिए वो कह दे कि हम त्यागपत्र देते हैं, जाओ जाओ त्यागपत्र दे देंगे यहाँ पे, तो कल्पना करो तो क्या बाकी मंत्रिपरिषद रहेगा कि अपने से भंग हो जाए? अब क्या दोबारा चुनाव होगा? ना, चुनाव हो गया 24 में, अब हो तो 29 में। अब फिर कोई राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगी, जैसे अमित शाह को अब नियुक्त कर दी, किसे? अमित शाह। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं, योगी जी को मान के किसको नियुक्त कर दी? योगी। अब बाबा आएंगे यहाँ पे मंत्री, अब वो अपने हिसाब से मंत्री सेट करेंगे, 5 को जेसीबी मंत्री नहीं समझ आ गया? कुर्सी उर्सी हटाओ, हम जेसीबी में बैठेंगे नहीं समझ आ गया? बुलडोजर ले आओ, वही में बैठा जाएगा, तो अपने हिसाब से सेट करेंगे, नहीं समझ आ गया? यूपी पुलिस को योगी जी ने खुला छूट दे रखा है, अगर कोई क्राइम कर रहा है मारो, सड़क पे क्राइम किया है सड़क पे मारो। अब पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि तुम ही मारे हो, बाद में बोलना गाड़ी पलटी है, पब्लिक को ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे क्रिमिनल जानबूझ के करते हैं ना, वैसे वहां पे बहुत मुश्किल है ना, उसे यूपी 22-24 करोड़ जनसंख्या, संभालना आसान चीज है जी, और देश बराबर अपने यहाँ। और अपने यहाँ की पुलिस में ना दिक्कत क्या होता है कि अपने यहाँ की पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ के लाती है, अगले बार विधायक हो जाता है, उसी पुलिस को सैल्यूट मारती है पुलिस, यस सर यस सर यस सर, पुलिस का मनोबल गिर जाता है। समझेंगे कि नहीं? उसके बाद समझो ध्यान से, एक और रूल बना दिया नितिन गडकरी ने। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने कही, अल्फा कंपनी आई, कौन सी कंपनी? कहा कि हम पैकेज 1 बनाएंगे। उसी अल्फा ने कंपनी ने कहा कि हम पैकेज 2 भी बनाएंगे। तो सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं, तुम पैकेज 2 भी बनाओ, लेकिन कौन सा जेसीबी यहां लगेगा उसका नंबर लिखवाओ, और कौन जेसीबी यहां काम करेगी उसका, यहाँ कौन कौन मजदूर, ठेकेदार, सुपरवाइजर, इंजीनियर, उसका डिटेल बनाओ। इसका यहाँ पे डेली इसका बताना कि कितना काम इसमें हुआ है, डेली इसमें ही बताना कितना ही हुआ है। ये ना कि दोनों ले लिए तो फिर वही से चल बनाते रहना भाई, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारा चीज इसका अलग, इसका अलग, इसकी मशीनरी अलग, इसका मशीनरी अलग। और नितिन गडकरी तो और खतरनाक, उन्होंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने कहा कि हम 8 महीने में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे, कितने महीने में? अगर आपने लेट किया तो प्रतिदिन 1 करोड़ जुर्माना लगा देंगे, 1 दिन लेट हुआ तो
1 करोड़, 2 दिन लेट हुआ तो, सपोज करो 1 महीना लेट हुआ तो, कितनी दूरदर्शिता है कि अगर 1 दिन लेट कीजिएगा तो 1 करोड़ जुर्माना लगाएंगे, लेकिन अगर 1 दिन पहले सौंप दीजिएगा तो 25 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इनाम भी देंगे। हमेशा इनाम कम और जुर्माना ज्यादा होना चाहिए, ताकि लोग जुर्माने से ज्यादा डरे, भले ही वही इनाम की ओर आए या ना आए। तो अगर आप सपोज कीजिए कि 5 दिन पहले ही बना के दे दिए तो 1 दिन का कितना, 10 दिन पहले दे दिए तो 2.5 करोड़, 1 दिन का 25 लाख रुपए के हिसाब से आपको इनाम दे देगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा से काम किया। 1 दिन लेट किए तो 1 करोड़। लेकिन ये नितिन गडकरी बिहार में आए ना तो बिहार में इनको चमका दिया सब। नितिन गडकरी साहब का ऑफिशियल भाषण है, उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 तक, 2024 लिख दिए हैं, 2022 तक, ये उन्हीं का भाषण है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हाजीपुर से छपरा, छपरा ये 4 लेन बनना था, ये महज 70 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर है। ये चालू हो जाएगा कब तक? 2022। ये बंद कब से रहा है? 2012, सितंबर 2022 तक ये चालू हो जाएगा। और वो आके बिहार में बोले, उनको लगा कि भाई मैं तो पूरे भारत में काम करा रहा हूँ, इतना बड़ा 1 लाख करोड़ की बजट का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया, मुंबई नागपुर बना दिए, दिल्ली देहरादून बना दिए, दिल्ली चंडीगढ़ बना दिए, पूर्वांचल बना, दुनिया भर का बनवा दिए यहाँ पर। ये 70 किलोमीटर क्या है? अरे गडकरी साहब ये बिहार है, यहाँ चमका दिया से उनको। आप में कोई हाजीपुर छपरा साइड का है क्या? ये सड़क बनी है महाघटिया ही 2025 चल रहा है, अब ये क्या चल रहा है? 2025। अभी हम नितिन गडकरी साहब को इसको टैग कर देते हैं कि देखिए आप कोई वादा कीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बिहार में वादा करने से पहले सोच समझ के रखिए, क्योंकि यहाँ अधिकारी इतने मनबड़ हैं। चमका दिया सब, नहीं 70 किलोमीटर सड़क बनाने में मर गया सब, पुल कर्म कर दे, पैसा घोट दिया सब, पूरा नहीं बना अभी 70 किलोमीटर। उससे घाटा क्या होता है? कितनी जाने जाती हैं, उसी सड़क पे आना, उसी सड़क पे जाना। हल्का सा डिसबैलेंस हुआ रात में, एक कोई ऑटो, जैसे किसी की बड़ी गाड़ी है तो उसका तो गाड़ी नुकसान होगा, व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन टेम्पू वाला है, मजबूत नहीं होती उतनी, में कोई मर गया। सरकार के नजर में एक व्यक्ति की जान गई, किसी का पूरा समाज जिंदगी उजड़ गया। क्योंकि भारत ऐसा समाज है जहां सब लोग नहीं कमाते हैं, एक ही इंसान कमाता है, पूरा परिवार खा रहा होता है, और वही जो कमाने जाता है बेचारा आता जाता है, वही गया सब गया यहाँ पर। हम ये सड़क के लिए थोड़े कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों की जान ले लिया वो सड़क, कितना परिवार उजड़ दिया यहाँ पर। हमारा कौन सा सड़क पे घूमना है? तो पढ़ाई से दिन भर यही हम मिलेंगे आपको, क्या कहिएगा इसमें? क्योंकि हम सोचते हैं किसी दिन दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली तो जाते ही रहते हैं, जाएंगे परिवहन विभाग में, गडकरी साहब को कहेंगे कि देखिए आपका नाम डुबा देगा सब। अच्छा चांद में भी दाग है, तो उनमें दाग कौन लगाएगा सब? अपने बिहार का इंजीनियर, समझ गया, खेत में पुल बना देता है सब।